4 राज्यों में प्रचंडता के साथ वापस करके भाजपा ने ये तय कर दिया कि राष्ट्रपति कौन होगा अगला, ये भाजपा तय करेगी। नीतीश किसके रहमो करम पर चलेगा? भाजपा। बिहार में भाजपा के रहमो करम पर, दिल्ली में भाजपा के रहमो करम पर, राजनीति भाजपा के रहमो करम पर। ऐसे में आप कितने दिन तक रहिएगा? नरेंद्र मोदी बैठ के वहाँ ज्ञान दे रहे हैं कि परिवारवाद में ये है वो है, वहीं उनके ही पार्टी में कई लोग परिवारवाद को फॉलो कर रहे हैं। वो खुद टिकट देते हैं, वो खुद उनके बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। अश्विन चौबे के पुत्र को टिकट मिला था भागलपुर से, क्यों मिला था? अखिलेश का तो पत्ता कट गया जी, दोबारा मुख्यमंत्री बनने लायक वो नहीं रहे। उनके पीछे कौन खड़ा होगा? ये जो कार्यकर्ता आपको लग रहा है कि जो भाजपा से भाग कर गए थे, टिकट जिनका कटने वाला था, वो क्या वापस अखिलेश के साथ जाएंगे? इस देश में सांप्रदायिक ताकतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और भाजपा इतनी प्रचंडता के साथ उस सांप्रदायिक ताकत को लेकर बढ़ रही है कि डर लगता है कई लोगों को कि जितनी अनिश्चितताएं हैं, जितना अंतर प्रलोभ मैं कहूँगा है, और अलग अलग पार्टियां जो हैं इस गठबंधन में, सभी की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। सच पूछिए तो किसी का भी किसी से मन नहीं मिलता है। 2015 के चुनाव के बाद, जिसमें भाजपा बहुत बुरी तरह से गिरी थी, उसके बाद आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि भाजपा बिहार की नंबर 2 पार्टी है, जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी बड़ी पार्टी है। विशेष राज्य का दर्जा हमें चाहिए या जाति के जनगणना पे हम चढ़ेंगे, और इसका देखिए फायदा उठाएगा तेजस्वी यादव, उठाएंगे विपक्ष, उठाएगा। नीतीश कुमार को पूरा हवा भरेगा कि वो भाजपा से दो हाथ कर ले। लेकिन भाई वीरेंद्र का आज ही का बयान था जी कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, जदयू वालों से पूछिए क्या हाल है। और अगर इस, हालांकि नीतीश बहुत स्मार्ट राजनीतिज्ञ है, लेकिन इस लफड़े में, अगर इस वाहवाही में, इस हवाबाजी में अगर नीतीश फंस जाते हैं, तब तो आप देखे होंगे लिखा रहता है बिहार में ट्रैक्टर के पीछे लटकने को लेकर, लटकने से गेले बेटा जी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर है नई खबर लेकर, जिनकी चीरफाड़ की जाएगी। आपको बता दें कि ये नई खबर आज बहुत ही ताजा है, और साथ ही आज जो घटनाक्रम पूरे दिन हुआ है वो आप जानते ही होंगे। उत्तर प्रदेश में बाबा की वापसी हो चुकी है, अखिलेश यादव जा रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की वापसी हुई है, और साथ ही अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिली है। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। बिहार में इसका परिणाम साफ तौर पर देखने को मिलेगा। अब तो कई बयान भी निकलकर सामने आने लगे हैं, इस्तीफे का दौर भी चल पड़ेगा। हो सकता है तो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री को लेकर भी बातें चलने लगे। 2.5 साल की बात भी चली थी पहले, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बैकअप प्लान भाजपा ने तैयार कर लिया है योगी आदित्यनाथ के जीतते ही। डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर साहब, चुनाव परिणाम तो उत्तर प्रदेश में आए हैं जी, तो कहीं बम विस्फोट होता है तो हल्का फुल्का छिटका आता है, इतना बड़ा छिटका तो नहीं आएगा कि पटना का कुर्सी उड़ा दे नीतीश कुमार का? देखो, उड़ना तय है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो गठबंधन की सरकार बनी है, ये उस बच्चे की तरह है कि जिसकी भविष्यवाणी बहुत पहले हो गई थी कि वो अपना यौवन नहीं देखेगा जी। इस सरकार को हर कोई कहता है जो सरकार में है, भले ही कितना भी मन अंदर से व्यथित हो, कि 5 साल तो जरूर चलेगा, 5 साल तो जरूर चलेगा। 5 साल से ज़्यादा नहीं चलता है किसी का सरकार, दोबारा आना पड़ता है। तो 5 साल चलता है मतलब फुल टर्म चलेगा, ये वो कहते हैं। लेकिन ये भी तय है कि जितनी अनिश्चितताएं हैं, जितना अंतर प्रलोभ मैं कहूँगा है, और अलग अलग पार्टियां जो हैं इस गठबंधन में, सभी की अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। सच पूछिए तो किसी का भी किसी से मन नहीं मिलता है। मन से मेरा मतलब है विचारधारा। किसी भी पार्टी के संस्था जो उसका अगर बना है संविधान, उसको आप देखिएगा तो आप समझिएगा कि कहीं से भी एक दूसरे जैसा नहीं है किसी का भी संविधान। यहाँ तक कि भाजपा जो है, जो रिलीजियस पोलराइजेशन करके सत्ता में आती है, अभी उत्तर प्रदेश में हमने देखा भाजपा ने अप्रत्याशित रूप से वापसी ही नहीं की, बल्कि एक अच्छा मैंडेट सामने लेकर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दोबारा आ रहे हैं। अखिलेश यादव को गुफा नहीं मिल रही कि वो कहाँ छुपे, सच्चाई यही है। अवाक है। एग्जिट पोल्स ने जरूर उनके जश्न पे पानी फेर दिया था, लेकिन आज का जो रिजल्ट था, इसमें उम्मीद थी अखिलेश यादव को, निराशाजनक, उन्हें उम्मीद थी कि बेहतर रिजल्ट होगा, इससे लड़ाई कांटे की होगी। अगर नहीं जीतेंगे तो कम से कम टक्कर तो देंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि अभी जो देख रहे हैं हम, तो हमें लग रहा है इसे बिहार रिपीट हो गया। आंकड़े से कहीं दूर है, दूर दूर तक कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ तो बहुत तगड़ी इनकमेंसी थी, लेकिन भाजपा साथ में रहकर भी भाजपा ने खेला ऐसा किया कि नीतीश वापस आ गए। कमजोर जरूर किया नीतीश को, लेकिन वापस आ गए। लेकिन वहां अखिलेश यादव ने
योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कभी माहौल ही नहीं ऐसा बनाया जो लगे कि अखिलेश यादव भारी पड़ेंगे योगी पर। कागज पर योगी कमजोर दिख रहे थे, लेकिन जब अखिलेश की तुलना की जा रही थी तो काफी अखिलेश कमजोर नजर आ रहे थे। ये बात बार बार हम बोल भी रहे थे कि योगी की कुर्सी जरूर फंसी हुई है। मैंने तो लिखा भी था, आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा चांस है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से उत्साहित है, उनके कार्यकर्ता जिस तरह से उत्साहित है, वो तेजस्वी गति को प्राप्त हो जाएंगे। हमने रिपीट देख लिया बिहार का वहाँ। और इससे अब होना क्या है, मुकेश सहनी चुनाव लड़ने गए थे, मुकेश सहनी कई जगहों पर जमानत जब्त कराए हैं, मुकेश सहनी कहीं भी बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट नहीं बना पाए। जदयू गई थी, जदयू कहीं इम्पैक्ट नहीं बना पाई। और बड़ी बात यह है कि अगर एक मनहार की सीट छोड़ दे तो, लेकिन हम ये जरूर महसूस कर पा रहे हैं कि जदयू चाहती जरूर थी कि योगी का काम बिगड़े। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था कि उत्तर प्रदेश से पहले इस तरह का गठबंधन करने का प्रयास किया गया था दिल्ली में, और उसके पहले झारखंड में। दिल्ली में साथ में चुनाव लड़े ये लोग, नीतीश कुमार गए प्रचार करने, खूब अच्छे से गए वहाँ, दिल्ली में साथ में रहे भाजपा के। लेकिन जैसे ही झारखंड में गठबंधन नहीं बना, नीतीश कुमार बाहर गए ही नहीं झारखंड, और उन्होंने बाहर से बाहर ही खेला करके भाजपा को वहाँ कमजोर कर दिया। ऐसा क्यों लगता है कि एक तरफ जहाँ राहुल गांधी हैं, उसके बाद बिहार में तेजस्वी यादव हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है, ये लोग जो बोलते हैं इनकी आवाज में बोल्डनेस नहीं होता है, जनता इन पर विश्वास नहीं कर पा रही है। भले ही जो बड़ा जनाधार बोलनेस की बात नहीं है। आप अगर लालू यादव से कंपेयर कीजिएगा तेजस्वी यादव को, कहाँ शेर कहाँ बकरी, मैं स्पष्ट बोलूँगा। जरूरी नहीं है कि अब रामविलास पासवान से चिराग को कैसे कंपेयर कर सकते हैं आप, कैसे कंपेयर कर सकते हैं मुलायम यादव से, आप अखिलेश को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अखिलेश यादव आज मजबूरी है सपा की। और देखिए, मैं बता दूं आपको कि ये पारिवारिक पार्टियों के साथ मजबूरी रही है। आज राहुल गांधी बहुत टैलेंटेड है, हर तरह का उनमें खूबी है, पहले ही पकड़ लेते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिक्स उन्होंने डिसीजंस जो लिए थे, सजेस्ट किया था, वो सब बहुत इम्पैक्टफुल था। लेकिन सच्चाई यही है कि जो इंदिरा गांधी ने रिक्तता छोड़ी, जो राजीव गांधी ने काम किया, उसको वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। पारिवारिक राजनीति में सबसे बड़ा यही दुखद बड़ा पहलू है कि आपको ऐसे व्यक्ति के जगह को भरना है जो कि आपसे कहीं बड़ा है और जिसने ग्रेटनेस अचीव कर लिया है, और आप अभी कुछ नहीं हो उसके सामने। तो ये तो होगा ही ना। और अगर नरेंद्र मोदी की बात को आप सुनिएगा, जब उन्होंने दिया था इंटरव्यू, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि परिवारवाद की जो फसल होगी वो कैसी होगी। आप देख सकते हैं कि अमित शाह के बेटे हैं, उनको बना दिया गया बीसीसीआई का अध्यक्ष। क्या क्रिकेट खेले हैं वो? अगर वो टीम चुनेंगे तो उनको सही ढंग से समझ में आएगा। मैं केवल एक पार्टी की और एक दिशा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चारों दिशाओं की बात कर रहा हूँ, सभी व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, सभी पार्टी सभी विचारधाराओं की बात कर रहा हूँ। हर जगह पर ये परिवारवाद एक बड़ा अभिशाप है। जहाँ नरेंद्र मोदी बैठ के वहाँ ज्ञान दे रहे हैं कि परिवारवाद में ये है वो है, वहीं उनके ही पार्टी में कई लोग परिवारवाद को फॉलो कर रहे हैं। वो खुद टिकट देते हैं, वो खुद उनके बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। अश्विन चौबे के पुत्र को टिकट मिला था भागलपुर से, क्यों मिला था? टैलेंट पे। यही बातें कहीं ना कहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जहां विषय पे आना चाहूंगा मैं बार बार, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हाथी गिरा है। अखिलेश के हारने के साथ योगी की वापसी हुई है। योगी जिस प्रचंडता से वापस आ रहे हैं, बदलाव दिख रहा है। योगी यही योगी हैं जो कुछ दिनों पहले तक चुनाव लड़ने गए थे, पिछले ही चुनाव में, तो इन्होंने नरेंद्र मोदी की तस्वीर तक से परहेज किया था। और आज जीत के पहले ही, अभी अभिभाषण थोड़ी देर पहले वो दे रहे थे सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अबीर गुलाल खेलकर, वो कम से कम उन्होंने 20 बार नाम लिया। उस 10-20 मिनट के ही प्रस्ताव में 20 बार नाम लिया नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का। इसे आप किस तरह से देखते हैं? योगी की कुर्सी बिल्कुल खतरे में थी, लेकिन अखिलेश ने चुनौती प्रस्तुत नहीं की। और भाजपा यहाँ से अपने रणनीतियों के चलते, अपने जो गेम प्लान है उसके चलते काफ़ी मजबूत दिख रही है। भले ही 2024 अभी दूर है, लेकिन एक बात तो तय नज़र आ रहा है कि योगी और मोदी अगर इन टैंडम काम करेंगे, अमित शाह साथ में रहेंगे, तो दिल्ली और कलकत्ता और कुछ हद तक मुंबई, इन तीनों राज्यों को की तरह किसी और राज्य में बड़ा चुनौती देने वाला चेहरा नजर नहीं आ रहा है। उद्धव ठाकरे भी अगर देते हैं, मैं कहता हूँ कि वो भी अच्छा जवाब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी वो कई जगहों पर फिसल जाता है। और अगर हम देखते हैं केजरीवाल को, तो एकमात्र बंदा जिसने साबित कर दिया भाजपा से लड़कर कि वो राष्ट्रीय पार्टी बनने का क्षमता रखता है, वो जो कहता है वो करता है और वो जनता का प्यारा है। यही आप देखिएगा कि ममता बनर्जी के साथ भी है। ममता बनर्जी के लिए भी बंगाल की जनता मारने लड़ने के लिए तैयार है। एक ऐसा उदाहरण हो सकता है कि भाजपा एक बड़ा पहाड़ है
जो उस पर ज़्यादा मेहनत करेगा वो जीतेगा। अब तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव मेहनत करते हैं फिर आराम करने लगते हैं, तब तक उनका काम बिगड़ जाता है। आपकी लड़ाई तो क्षेत्रीय दलों ने ही काट रखी है। तेजस्वी के लिए ओवैसी ही काफ़ी हैं, 5 विधायक लेकर ओवैसी आ गए। तेजस्वी के लिए पप्पू यादव, चिराग पासवान, ये इन्हीं लोगों में फंसा कर, नीतीश कुमार, कहाँ नीतीश को भूल रहे हैं, नीतीश में फंसा कर भाजपा अपना काम निकाल लेती है। और जहाँ तक अखिलेश की बात है, अखिलेश यादव पर भी भारी पड़ने वाले वहीं के कई दल हैं। कई क्षेत्रीय रणनीतियों के तहत अखिलेश यादव फंस जाते हैं। MY समीकरण या कोई AAB समीकरण या DC समीकरण, इनसे सरकार नहीं बनने जा रही है। जब हिंदू पोलराइज होगा तो वो सब पर भारी पड़ेगा। 70% के आसपास की जनसंख्या OBC की है, जिन्हें भाजपा अपने पाले में करने में सफल रही है। जी। उसमें यादव भी आते हैं, उसमें कुर्मी, कोयरी, सारी जातियाँ आती हैं। यानी एक बात जान लीजिए, ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है भाजपा का, ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला एजेंडा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि क्षेत्रीय दलों को ये बात समझनी होगी कि कांग्रेस का सफाया करने के बाद अगला जो नंबर है वो छत्रपों का ही है। भाजपा स्पष्ट कर चुकी है। और नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में जब ये कह दिया परिवारवाद का खात्मा करना तय है, तो आपको समझना चाहिए, वो घंटी बजनी चाहिए आपके ऊपर। अगर नहीं बज रही है तो अखिलेश गति को प्राप्त होइएगा, तो फिर आप तेजस्वी गति को प्राप्त होइएगा। तेजस्वी यादव को तो फिर भी अखिलेश से बेहतर हाल है, कम से कम CN इन वेटिंग तो है। अखिलेश का तो पत्ता कट गया जी, दोबारा मुख्यमंत्री बनने लायक वो नहीं रहे। उनके पीछे कौन खड़ा होगा? ये जो कार्यकर्ता आपको लग रहा है कि जो भाजपा से भाग कर गए थे, टिकट जिनका कटने वाला था, वो क्या वापस अखिलेश के साथ जाएंगे? इस देश में सांप्रदायिक ताकतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और भाजपा इतनी प्रचंडता के साथ उस सांप्रदायिक ताकत को लेकर बढ़ रही है कि डर लगता है कई लोगों को, और उस डर का फायदा उठाते हैं लोग। क्षेत्रीय दल जो हैं वो डर का फायदा उठाते हैं, और अगर फायदा उठाने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो ऐसे ही गिरे हुए नजर आते हैं। कहीं किसी गटर में गिर जाएंगे, कहीं किसी नाली में गिर जाएंगे। सच बात है कि बहुत मादा था। उत्तर प्रदेश में योगी की कुर्सी हिल रही थी, कायदे से मेहनत किया गया होता, रणनीति बनी होती, और ये जो बुरखा और ये जो पता नहीं राम मंदिर के आसपास ही रणनीति होती रही, देवी देवताओं के खिलाफ बोल देना है, उससे मुस्लिम समाज के खिलाफ भी एंटी सेंटिमेंट शुरू हो जाता है। और फिर आपका वोट बैंक कितना भी अग्रेसिव हो, वो तब्दील नहीं हो पाता है सामने जो रिटेलिएशन है उसके सामने, और इस वजह से होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार तो बन गई, बिहार में क्या होगा? हमने तो समीकरण जोड़ा था, भाजपा ने भी कहा है, भाजपा के नेताओं का बयान याद कीजिए, सभी ने कहा है। कई नेता बड़े बड़े ये बात कह चुके हैं कि अब समय आ गया है उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री देने का। अगर आप किसी बस में चढ़ते हैं, बस में चढ़ नहीं पाते हैं और लोग भीड़ लगाए हुए जो घुसने वाला जगह है, आपको खिड़की खुला हुआ मिल जाता है, तो खिड़की में है प्रवेश तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन गमछी तो रख सकते हैं। बिहार में गमछी नीतीश कुमार है। भाजपा ने खिड़की से गमछी फेंक के नीतीश कुमार को कुर्सी तो दे दी है, लेकिन उस गमछी को कुर्सी नसीब होगा पूरे सफर में? वो गमछी गले का हार बन के शोभा बन के रह सकती है, लेकिन उस कुर्सी पर तो तशरीफ ही बैठेगी, और वो भाजपा की होगी या अमित शाह की होगी, या अमित शाह द्वारा तय की गई कुर्सी वो तशरीफ होगी। और इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। नीतीश कुमार के भविष्य का फैसला भाजपा को करना है। आप देख सकते हैं कि इस बार के MLC चुनाव में भी एक पैटर्न दिखा, एक ही सीट कम देकर भाजपा ने दिखा दिया कि कौन बड़ा भाई है। अभी थोड़ी देर पहले जब इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, भाजपा के एक प्रवक्ता बैठे हुए थे अखिलेश, उन्होंने क्या कहा? मैंने उनसे स्पष्ट पूछा कि आप बड़े भाई हैं? तो बिल्कुल हम बड़े भाई हैं। मैंने उनसे पूछा कि नीतीश कुमार को हटाने का कोई प्लान? तो नहीं, कोई प्लान नहीं, हम साथ में हैं, 5 साल सरकार चलेगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जो वो कह रहे थे उसमें ये स्पष्ट समझ में आ रहा था कि आने वाले समय में बिहार में भाजपा ने तैयारी कर रखी है। वो प्लान बहुत गुप्त है, वो बताकर नहीं करेगी भाजपा, और नीतीश कुमार को ऐसी स्थिति में फंसाया जाएगा, ऐसे जगह पर लाकर आएगा। आप इनके जो अध्यक्ष है बिहार के, उनकी रणनीतियों को जरा देखिए। वो नीतीश को इस तरह से कैसे कॉर्नर कर रहे हैं कि नीतीश के पास ऑप्शन ही ना बचे। नीतीश कुमार बार बार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, और नीतीश विशेष राज्य का दर्जा तभी छेड़ते हैं जब वो दबे हुए होते हैं, जब वो कमजोर महसूस करते हैं, जब भाजपा उन पर भारी पड़ती है। और हमने देखा जातिगत जनगणना की बात भाजपा से मांगते रहे, नीतीश कुमार नहीं दे पाई। नीतीश के पास उसका भी दबाव है। अगर OBC वोट बैंक, अपना वोट बैंक नहीं खोना है, तो उसके चलते भी आपको दबाव बनाए रखना पड़ेगा। कहाँ से एक बैग उठकर आया था राष्ट्रपति का डिमांड कि राष्ट्रपति बनाया जाएगा नीतीश कुमार को। क्या विपक्ष के पास ये ताकत रह गई आज कि वो राष्ट्रपति तय कर ले? 4 राज्यों में प्रचंडता के साथ वापस करके भाजपा ने ये तय कर दिया कि राष्ट्रपति कौन होगा अगला, ये भाजपा तय करेगी। नीतीश किसके रहमो करम पर चले गए?
बिहार में भाजपा के रहमो करम पर, दिल्ली में भाजपा के रहमो करम पर, राजनीति भाजपा के रहमो करम पर। ऐसे में आप कितने दिन तक रहिएगा? जी। बिहार में शराबबंदी कानून भाजपा के आंखों में गड़ रही है, बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस है। और रेवेन्यू लॉस से ज़्यादा इससे ये इस तरह का बात हो गया ना कि एक ऐसा बच्चा जो अधमरा पैदा हुआ था, जिसे जिंदा रखने का खर्च उसे वहन करने से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। और आप देख सकते हैं कि आए दिन रोज ही लगभग भाजपा का कोई ना कोई नेता ये स्पष्ट तौर पर कहता है कि गृह विभाग गड़बड़ा रहा है, बिहार में फलाना जगह पे क्राइम बढ़ गया है, बिहार में क्रिमिनल्स काबू से बाहर हो रहे हैं, पुलिस नहीं काबू कर पा रही है। ये गृह विभाग किसके पास है? नीतीश के पास। तो ये तो नीतीश कुमार को बोल रहे हैं। एक और बात है, भाजपा का एक गुट सदन में जय श्री राम जैसे नारे लगाते ये कैसे लगता है? और मैं आपको स्पष्ट और भगवा जो गमछा का प्रचलन है सदन में भी अब बढ़ चला है। आज ही का नजारा था कि जब भाजपा को किसी राज्य में अपनी सरकार बनानी होती है या उस सरकार में हस्तक्षेप करना होता है तो वहाँ रिलीजियस एजेंडा अपने आप चलने लगता है। बिहार में भी ये एजेंडा अब चलेगा। अभी तक तो नहीं चला, चलने लगा। अब बुलडोजर चला है आज बिहार में। योगी जीते उत्तर प्रदेश में और बिहार में आज बुलडोजर चल रहा है। शुरुआत यहाँ हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। भाजपा यूपी में को लेकर डरी हुई थी, मैंने आपको स्पष्ट कहा था। योगी कुर्सी हिल रही थी और भाजपा को यूपी हारने का मतलब था कि राज्यसभा में भी कमजोर हो जाती और कहीं ना कहीं एक बड़ा बात ये होता कि एक बड़ा राज्य हाथ से जाता, राष्ट्रपति वाले चुनाव में गड़बड़ाया मामला। और ऐसी स्थिति में बहुत सहज नहीं महसूस कर पाती भाजपा। तो भाजपा ने पहले उन चीज़ों को पर ध्यान केंद्रित किया। अब नीतीश कुमार की बारी है, अब बिहार की तरफ बढ़ेगी भाजपा, क्योंकि देखिए 3 बड़े राज्यों में तो पहले ही भाजपा नहीं है और अब बिहार की तरफ फोकस करके भाजपा ये स्पष्ट करना चाहेगी कि देखिए 2015 के चुनाव के बाद जिसमें भाजपा बहुत बुरी तरह से गिरी थी, उसके बाद आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि भाजपा बिहार के नंबर 2 पार्टी है, जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी बड़ी पार्टी है जी। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से अब क्या बचता है? अपना मुख्यमंत्री देना। नीतीश कुमार सहजता से ये कर लें तो बेहतर, वरना आरसीपी सिंह जैसे कई छोटे छोटे स्लीपर सेल्स भाजपा ने बिहार में सेट कर रखा है। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना, ये 2-3 दिनों का जो राजनीति है वो बहुत नज़दीक से महसूस कीजिएगा। ललन सिंह कैसे रिएक्ट करते हैं इस हार पर। अगर ये इस हार का भी ठिकरा आरसीपी सिंह पर फोड़ना चाहेंगे तब तो बड़ा झमेला हो जाएगा। और अगर नीतीश कुमार इस मौजूदा स्थिति में एक बार और बोल देते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा हमें चाहिए या जाति की जनगणना पे हम चढ़ेंगे, और इसका देखिए फायदा उठाएगा तेजस्वी यादव, उठाएंगे विपक्ष, उठाएगा, ये नीतीश कुमार को पूरा हवा भरेगा कि वो भाजपा से 2-2 हाथ कर ले। लेकिन भाई वीरेंद्र का आज ही का बयान था जी कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, जदयू वालों से पूछिए क्या हाल है। और अगर इस, हालांकि नीतीश बहुत स्मार्ट राजनीतिज्ञ है, लेकिन इस लफड़े में, अगर इस वाहवाही में, इस हवाबाजी में अगर नीतीश फंस जाते हैं तब तो आप देखे होंगे लिखा रहता है बिहार में ट्रैक्टर के पीछे लटकने को लेकर, लटकने गेले बेटा जी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जीत तो उत्तर प्रदेश में हुई है, लेकिन अब उसकी धमक बिहार में भी दिखाई दी है। बुलडोजर भी चला, रंग गुलाल भी चले और सदन में इसको लेकर हंगामा भी हुआ। भाजपा के नेताओं ने अपना जश्न भी मनाया। ऐसे में जदयू के तरफ से क्या प्रतिक्रिया होती है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर पहले ही विपक्ष तंज कस चुकी है कि भाजपा और बाकी दल जो जीते हैं, और साथ ही बिहार के वो दल भी जो वहाँ मुंह की खाकर आए हैं, उनसे भी सवाल कीजिए कि उनको कैसा लग रहा है कि साथ में यहाँ है और वहाँ 0 पर आउट हो गए, तो कैसा उनको महसूस हो रहा है। देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या महसूस कर रहे हैं और बयान क्या दे रहे हैं। हालांकि महसूस तो काफ़ी ज़्यादा अंदर से होगा कि हार गए फिर एक, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बयानों से ये साफ दर्शा देंगे कि उनकी रणनीति आने वाले दिनों में चौपाई है, समरथ के न दोष गोसाई जी। भाजपा जो करेगी सब सही होगा, अब सब सही होगा, अब सब सही होगा। भाजपा अगर अपने किसी सहयोगी के विधायकों को तोड़ लेती है तो सब जायज़ होगा, लेकिन अगर मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो वो गलत होगा। मुकेश सहनी की सीट जो है बोचहा, उस पर भाजपा अपना प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन मुकेश सहनी चुनाव अगेंस्ट में लड़ जाएंगे तो वो बगावत होगी। तो वही की बात है कि हम आह भी करें तो लोग कहते हैं कि देखिए बोलता है जी। तो आने वाले दिनों में देखना यह होगा भाजपा की बिहार में रणनीति और वो दल जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे उनकी रणनीति, इसलिए तो उसी पर निर्भर है और किस तरीके से वो अपनी रणनीति बनाते हैं, उसी के अनुसार अब बिहार की सत्ता भी चलेगी। फिलहाल के लिए इस चीरफाड़ में इतना।